अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लासिकल डायनामिक्स के फर्स्ट चैप्टर का प्रॉब्लम 1.2 शुरू करेंगे और इसमें हमने इक्वेशंस को प्रूव करवाना है। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास है जिसमें हमने कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा को 1 के इक्वल पुट करवाना है। उसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हम कोई भी एक क्यूब ले लेते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम कोई भी नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा ओरिजिन है तो इसको ओ का नाम दे देते हैं। यहाँ से एक वेक्टर ड्रा करते हैं। वेक्टर का यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये वाला हम पॉइंट ई कंसीडर कर लेते हैं और इस वेक्टर को हम आर का नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा x1 एक्सिस है, ये वाला x2 एक्सिस है, ये वाला x3 एक्सिस है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ए है। किसी भी वेक्टर को हम 3 डायमेंशन में जब ड्रा करते हैं तो उसका स्क्वायर हमारे पास उसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा x1 x है, x2 हमारे पास y है और x3 हमारे पास z है। आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। अब उसके बाद इक्वेशन को प्रूव करवाने के लिए हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा की वैल्यूज़ चाहिए। लेट्स सपोज ये वाला यूनिट वेक्टर जो x2 के साथ एंगल बनाएगा वो बीटा है, ये x1 के साथ जो एंगल बनाएगा वो हमारे पास अल्फा है और ये वाला यूनिट वेक्टर आर x3 के साथ जो एंगल बनाएगा वो हमारा गैमा है। तो हमें कॉस अल्फा, कॉस गैमा और कॉस बीटा की वैल्यूज़ चाहिए। उसके लिए जनरल फार्मूला हमारे पास कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस अल्फा हमारे पास इक्वल आ जाएगा, कॉस अल्फा के लिए अगर हम देखें तो हमारी बेस ये वाली है ओ ए ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये वेक्टर है। ये इस वेक्टर का यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो ओ ई है तो ओ ई लिख देते हैं। उसके बाद ये इक्वल आ जाएगा ओ ए ओवर, अब ओ से ई तक जो डिस्टेंस था वो हमारा वेक्टर आर था। इस वेक्टर आर की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ओ ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा आर कॉस अल्फा के। उसके बाद हमें कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस बीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये भी उसी तरह बेस ओवर हाइपोटेनियस की इक्वल आएगा। तो यहाँ पे बीटा के लिए हम बेस देखें तो हमारे पास बेस ओ बी है, ओ बी, और यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस आर है। ओ ई पहले लिख देते हैं, फिर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आर वेक्टर आ जाएगा, हमारे पास इक्वल आ जाएगा आर कॉस बीटा के। उसके बाद हमें कॉस गैमा की वैल्यू चाहिए तो कॉस गैमा हमारे पास इक्वल आ जाएगा, कॉस गैमा के लिए बेस हमारे पास ओ डी है, ओ डी ओवर, और यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारे पास ओ ई है, ओ ई की वैल्यू हम पुट करते हैं तो कॉस गैमा हमारे पास इक्वल आ जाएगा ओ डी ओवर, ओ ई की जगह पे आर आ जाएगा तो ओ डी हमारे पास इक्वल आ जाएगा कॉस आर कॉस गैमा। ओ डी जो है वो हमारा x3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x3 इक्वल आ जाएगा आर कॉस गैमा के। इसी तरह जैसे हमने पहले किया था तो हमारे पास ओ ए इक्वल आया था आर कॉस अल्फा के। यहाँ पर ओ ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है x1 को तो x1 इक्वल आ जाएगा आर कॉस अल्फा के। इसी तरह ओ बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है x2 को तो x2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा आर कॉस बीटा के। तो इन सब की वैल्यूज हम एक साथ लिख देते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास आई है आर कॉस अल्फा, x2 की वैल्यू हमारे पास आई है आर कॉस बीटा, x3 की वैल्यू हमारे पास आई है आर कॉस गैमा। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इस इक्वेशन में x1, x2 और x3 की वैल्यूज को पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 आर स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा आर कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस आर कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस आर कॉस गैमा का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गैमा।
यहाँ से आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमने प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया है।